Hello everyone, welcome to the channel Machnoreceptor. In this video, we are going to discuss about generation and control of X-rays. So video start करने से पहले I want to request to you that please subscribe our channel, like our videos and share our videos. Alright, तो इस वीडियो में हम generation and control of X-rays के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. For the X-ray generation, we have to use the transformers and rectifiers. राइट तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, और नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो कंटेन करेंगी अबाउट द रेक्टिफिकेशन एंड देयर आर सम ट्रांसफार्मर लॉसेज आल्सो. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर लॉसेज और रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो इस वीडियो में हम बेसिकली ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ऑलराइट, तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? Transformer is a electrical device that convert the electrical energy from one coil to another coil. Alright, it have two coils. Alright, this is shown here in the diagram. तो पहले मैं यहाँ पे definition आपको mention कर देती हूँ कि it is a electrical device which convert electrical energy. Alright, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन कॉइल से सेकेंड कॉइल में ट्रांसफ़र करने का काम करता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो बेसिक जो प्रिंसिपल के अंडर काम करता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. राइट, ये आपने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा है यहाँ पे. तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन. तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? लेट मी एक्सप्लेन. जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो इंड्यूस होती है. ऑलराइट, तो अगर उस कॉइल को एक अनदर कॉइल के साथ अगर हम इंडक्टिवली कपल्ड कर दें तो दैट मीन्स उसके कारण वहाँ पे जो एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एक सेकेंड कॉइल के साथ भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा, कपल्ड होगा. तो उस जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करता है. तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर है वो काम करता है. तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में शो कर रखा है कि ट्रांसफर में दो तरह की कॉइल्स होंगी. एक आपके पास होगी प्राइमरी कॉइल और यू कैन से द प्राइमरी बाइंडिंग. ऑलराइट, और यहाँ पे नेक्स्ट कॉइल्स होंगी जो कि सेकेंडरी कॉइल्स या फिर आप उसको बोल सकते हो सेकेंडरी बाइंडिंग्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये क्या है, एक आयरन कोर है और या फिर आप इसको कह सकते हो लेमिनेटेड कोर. अब मैंने इसको लेमिनेटेड कोर क्यों बोला, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा क्यों आयरन कोर की जगह हम यहाँ पे लेमिनेटेड कोर क्यों ले रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे एक लॉसेस होते हैं एनर्जी के, उसके कारण यहाँ पे आपको लेमिनेटेड कोर लेना पड़ता है. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आयरन कोर जो है वो हम रिप्लेस करेंगे विद द लेमिनेटेड कोर. राइट, तो ये कोर है बेसिकली एक आयरन कोर है जिसके ऊपर नंबर ऑफ कॉइल्स को, और कॉइल्स जो होंगी वो किस चीज़ की बनी होंगी, यहाँ पे कॉपर की. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स को यहाँ पे आपने बाउंड कर रखा है. दीज आर द टर्न्स और यू कैन से द कॉइल्स. ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल्स हैं जिसको हम P से डिनोट कर देंगे, और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल्स जिसको हम S से डिनोट कर देंगे. ऑलराइट, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का आपस में क्या होगा, वहाँ पे इंडक्टिवली कनेक्शन होगा, इंडक्टिवली कपल्ड होंगी ये दोनों की दोनों कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट सर्किट, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल जो है ये इनपुट सर्किट पे कनेक्टेड होंगी, ये आपके पास क्या होगा, इनपुट सर्किट, और जो सेकेंडरी कॉइल होगी वो आउटपुट सर्किट के साथ कनेक्टेड होगी. मीन्स कि जो आप इनपुट प्रोवाइड करोगे वो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में प्रोवाइड करोगे और आउटपुट आपको कहाँ मिलेगी, एट द लोड पे हमेशा आपको क्या मिलती है, आउटपुट. ऑलराइट, तो जो यहाँ पे ये जो आउटपुट सर्किट है ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट वोल्टेज और यू कैन से आउटपुट करंट. तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर करता है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
आपके पास वोल्टेज भी होती है और करंट भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स में पढ़ेंगे कि आपके पास ये स्टेप या आपके वोल्टेज को या तो हाई करेगा या लो करेगा, या इस तरह से करंट को लो या हाई करेगा, राइट। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर करेगा। और अब इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म होगा। देखो, प्राइमरी कॉइल में आप जब करंट प्रोवाइड करोगे, इनपुट प्रोवाइड करोगे, एसी वोल्टेज यहाँ पे आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो होगा क्या, ये जो प्राइमरी कॉइल्स हैं ये ऑब्वियसली कॉपर कॉइल्स हैं, ठीक है। तो कॉपर कॉइल्स में जब एक करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो चेंज होगी, राइट। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो आयरन कोर में भी इंड्यूस होगी, ठीक है। तो ये पूरा आयरन कोर जो है वो कॉमन है किसके लिए, मतलब ये इंडक्टिवली कपल्ड है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो है वो दोनों को वो बाउंड कर रहा है, आपस में कपल्ड कर रहा है, ऑलराइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में थी वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकेंडरी कॉइल में भी होगी, इंड्यूस होगी, ऑलराइट। तो उस चेंजिंग, जैसे आप यहाँ पे एक वेरिएबल करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे उसके कारण वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ऑलराइट। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वहां पे क्या जनरेट होगा, सेकेंडरी कॉइल्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑलराइट, जिसको हमने यहाँ पे किसके साथ, एक फ्लक्स जो है वो फ्लक्स यहाँ पे मैंने फाई एम से डिनोट करा है, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ से पूरे के पूरे आयरन कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ऑलराइट। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण कॉइल में यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण वहां पे एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट। तो बेसिकली होगा क्या, जो प्राइमरी कॉइल को हमने करंट प्रोवाइड करा वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी कॉइल में, राइट। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो मानी है एनपी, प्राइमरी कॉइल्स में, प्राइमरी बाइंडिंग्स में हमारे पास सपोज एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स, यू कैन से टर्न्स, ऑलराइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी बाइंडिंग्स, दैट इज एनपी। और एनएस में क्या मान लेती हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल में है, प्राइमरी कॉइल, और ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में, ऑलराइट। तो ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज कंसिडर कर लेती हूँ, वी एस एंड वी पी, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, ऑलराइट, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। और ऐसे ही वीपी को मैं मान लेती हूँ वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पे ये चीज मेजर करनी है कि आपके पास जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ईएमएफ generated in the secondary coil that will be directly proportional to the number of turns in the coil, that is directly proportional to the number of turns in कॉइल, ठीक है। तो ये किस में जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल्स में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास ईएमएफ जो है वो वहां पे कितना इंड्यूस होगा, ऑलराइट। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू दी एनएस, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ऑलराइट। तो अगर सपोज लेट मैं आई पी एंड एस आई एस में करंट कंसिडर करती हूँ प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में, this is the IP is the current in the primary coil and IS is the current in the secondary coil, alright। तो अब यहाँ पे हम दो लॉज जो है वो डिड्यूस करेंगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉज। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होगा हमारे पास दैट जो आपके पास वहाँ पे
वोल्टेज होगी, देखो ईएमएफ क्या है, एक टाइप की वहां पे वोल्टेज है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हमारे पास क्या होगी वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय voltage across the secondary coil is equal to NP upon NS, बिकॉज आपको पता है कि जो भी EMF जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे VS की, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, NS के प्रोपोर्शनल, और जो वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, NP के, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो लेती हूँ VP अपॉन VS, दैट इज इक्वल टू द NP अपॉन NS, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट अब हम ऐसे ही सेकेंड लॉ जो है वो डिड्यूस करेंगे। सेकेंड लॉ के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके पास जो इनपुट पावर होगी वो आउटपुट पावर के इक्वल होगी, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ऑलराइट। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू VI, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल टू VI, ऑलराइट। तो V इज द वोल्टेज एंड I इज द करंट। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में अगर पावर कैलकुलेट करूँ देन इट इज इक्वल टू दी PS एंड PP, ऑलराइट। दिस इज इनपुट प्राइमरी कॉइल में होगी पावर PP और मैं इसमें कंसिडर कर लेती हूँ PS, तो ये किसके इक्वल होगी, ये प्राइमरी कॉइल में है तो ये होगा VP मल्टीप्लाई बाय IP और इक्वल टू PS किसके इक्वल होगा, VS मल्टीप्लाई बाय IS। तो यहाँ से जो VP अपॉन VS है उसकी रेशो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से IS अपॉन IP के इक्वल। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, रेसिप्रोकेट आ रहा है, ऑलराइट। यहाँ से आपको क्या, यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है कि जो वोल्टेज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है उनके कॉइल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि VP जो है वो किसके इक्वेशन में आ रहा है, IS के, और VS किसके इक्वेट में आ रहा है, IP के, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा। तो अगर हम पिछले फर्स्ट लॉ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, VP अपॉन VS की वैल्यू वहाँ पे क्या थी, NP अपॉन NS, NP अपॉन NS इज इक्वल टू क्या थी, VP अपॉन VS, और ये किसके इक्वल है, IS अपॉन IP, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है आपको कि जो करंट है कॉइल में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, नंबर ऑफ कॉइल्स इन द रिस्पेक्टिव बाइंडिंग्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन है इसका कि जो करंट रहेगा, करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द ट्रांसफार्मर, सेकेंड लॉ ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑलराइट। तो ये तो थे लॉस। अब यहाँ पे हम कुछ तीन टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर के, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है, एक सेकेंड, तो फर्स्ट हमारे पास टाइप्स में हम यहाँ डिस्कस करते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑलराइट। यहाँ पे तीन टाइप्स हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन, और थर्ड वन है हमारे पास आइसोलेशन। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, अब इसके मीनिंग जो है वो आपको इसके वर्ड से ही आपको पता लग जाएंगे। स्टेप अप मीन्स आपको वोल्टेज को हाई करना है, ऑलराइट। तो इसमें जब आपको आउटपुट मिलेगी ये क्या करेगा, आपकी लो वोल्टेज को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज में, बट करंट क्या होगा वहां पे लो हो जाएगा, लो वोल्टेज। और यहाँ पे अब देखो हमेशा जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर रहा है तो दैट मीन्स कि जो करंट होगा, वो जो करंट की वैल्यू होगी वो हाई से क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और अगर मैं स्टेप डाउन के केस में बोलूँ तो ये
हाई वोल्टेज से हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, लो वोल्टेज में, ऑलराइट। और इस केस में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, करंट आपको क्या मिलेगा, हाई। नाउ अब आइसोलेशन के केस में क्या होगा कि जितनी आपकी इनपुट वोल्टेज है, जितनी आपकी इनपुट वोल्टेज होएगी उतनी ही आपको आउटपुट वोल्टेज में वो प्रोवाइड कर देगा। मतलब यहाँ पे आपकी वोल्टेज या पावर जो है वो सेम रहेगी। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब इस केस में ये जो वोल्टेज है वो कैसे वेरी हो रही है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज है वो हाई हो रही है, दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। इसलिए अगर सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी दैट मीन्स वोल्टेज क्या हो रही है, हाई हो रही है एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल। और ऐसे ही अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उस केस में वोल्टेज क्या हो रही है, लो हो रही है। तो आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी में वो कम रखनी होगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, ऑलराइट। तो ऐसे ही अगर मैं आइसोलेशन की बात करूं जिसमें आपके पास सेम आउटपुट मिल रही है एज दैट ऑफ द इनपुट, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी वो क्या रखनी पड़ेगी, इक्वल। मीन्स NS इज इक्वल टू NP इन केस ऑफ द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑलराइट। नाउ एक लास्ट पैरामीटर है इसका, एफिशिएंसी एंड रेटिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा साइड में। देखो पहले तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की किसके इक्वल होती है, मैं यहाँ पे ईटा से रिप्रेजेंट करी हूँ क्योंकि किसी की भी एफिशिएंसी हो तो वो आप उसको ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज आउटपुट पावर अपॉन द इनपुट पावर, ऑलराइट, मल्टीप्लाई बाय द 100, ठीक है। तो आउटपुट और इनपुट पावर क्या है, PS अपॉन P, क्योंकि आउटपुट आपको कहाँ से मिल रही है, सेकेंडरी कॉइल से, और इनपुट आप कहाँ से दे रहे हो, प्राइमरी कॉइल से। तो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये क्या रहेगी उसकी परसेंटेज, मतलब एफिशिएंसी की परसेंटेज रहेगी। और हमेशा ही इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100 से कम ही होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लॉसेस होते हैं इन द ट्रांसफार्मर्स, सो दैट्स वाई हमेशा ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% से लेस ही होगी, जो प्रैक्टिकल जो आपके पास ट्रांसफार्मर होगा। नाउ अब लास्ट एक बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग की। रेटिंग क्या होती है, रेटिंग मीन्स कि कितनी सेफ पावर जो है वो आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। द मैक्सिमम सेफ आउटपुट वोल्टेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल। तो आई एम मेंशनिंग हियर द मैक्सिमम सेफ पावर और मैक्सिमम सेफ आउटपुट वोल्टेज आप कितनी ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, तो दैट इज कॉल्ड द रेटिंग। तो अगर आपकी रेटिंग जो है वो एक्सीड हो जाती है किसी ट्रांसफार्मर की, तो वो ड्यू टू द ओवर हीटिंग वो आपका ट्रांसफार्मर वहां पे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ऑलराइट। तो किसी जैसे आप यहाँ पे थ्री फेज जनरेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक फॉर्मूला है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। रेटिंग अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो वो किलो वॉट में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। किलो वॉट आप उसको क्या किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, किलो वॉट इज इक्वल टू किलो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय द मिली एम्पियर, ऑलराइट। किलो वोल्ट क्या है, उसकी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय उसका करंट और डिवाइडेड बाय 1000, ऑलराइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द जो रेटिंग आप उसमें कैलकुलेट करोगे। तो कोई भी एग्जांपल है, जैसे आपको थ्री फेज जनरेटर है उसमें अगर 100 किलो वोल्ट की मैं वहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करूँ और 500 मिली एम्पियर का हमें करंट वहाँ पे मिल रहा है, तो आप वहाँ पे 50 किलो वाट जो है वो उसकी रेटिंग फिक्स कर दोगे कि अगर उससे ऊपर अगर हमारी जो रेटिंग एक्सीड होती है तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो वहाँ पे डैमेज हो सकता है, ऑलराइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर, types of transformers, its efficiency and its rating, all right. So if you like the video then please subscribe our channel and share this video with your friends also. So thank you so much for watching my video.